जय श्री सीताराम मित्रों, सनातन बंधुओं, श्रद्धालु श्रोताजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय तपस्वीगण, वंदनीय भारत की महान मातृशक्ति एवं वंदनीय भारत माता, आप सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज पाश्चात्य सभ्यता ने बहुत बुरी तरह से देश को जकड़ रखा है। इसलिए अन्य देशों की भांति भारत भी पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में आकर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूलता सा जा रहा है। क्रमशः भोग प्राप्ति को ही अपना जीवन का ध्येय मानकर तथा अनेक भ्रांत बातों का शिकार बनकर विषयगामी हो रहा है। इसलिए मनुष्य जीवन के वास्तविक ध्येय को हृदयंगम करने और उसकी ओर बढ़ने में कुछ भी इन पुराणों के कहने से सहायता मिलती है तो इसे हम अपना सौभाग्य मानेंगे। भगवान सभी को, विशेषकर युवा पीढ़ी को सद्बुद्धि दे। नरसिंह पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ मित्रों। अब नरसिंह पुराण का अंतिम अध्याय शेष बचा है और उसमें राम जन्म की कथा चल रही है। राम कथा चल रही है और इस राम कथा को कहने वाले महर्षि मार्कंडेय हैं। ये तो मुझे भी पता नहीं था कि मार्कंडेय जी ने भी रामचरित को कहा है, लेकिन कहा है। और नरसिंह पुराण के जो भगवान के अवतार हैं उसमें वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, परशुराम अवतार इत्यादि का वर्णन के साथ साथ अंतिम अध्याय में श्री राम अवतार की कथा है, जो महर्षि मार्कंडेय के द्वारा प्रयागराज में भरद्वाज का जो आश्रम है वहाँ ये कथा कही जा रही है। वहाँ 88,000 से ज़्यादा ऋषिगण इकट्ठे हुए हैं। कथा मार्कंडेय जी के समय यानी सतयुग की कथा हो गई। कथा तो राम कथा सभी ने कही है, मार्कंडेय जी ने भी कही है, राम कथा है ही ऐसी। तो आइए मार्कंडेय जी के द्वारा कही हुई राम कथा को हम कह रहे हैं। मार्कंडेय जी तो एक ऐसे ऋषि हैं जिनके नाम पर एक पुराण ही है, मार्कंडेय पुराण, जिसमें दुर्गा चरित्र, दुर्गा सप्तशती जैसा महान ग्रंथ है। मैंने अभी कुछ दिन पहले संपूर्ण मार्कंडेय पुराण को कहा था और पूरे देश से लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की थी। कई जगह से मेरे पास फोन आए। मार्कंडेय की कथा कुछ लोगों ने तो पूरा अक्षरशः सुना है। वही मार्कंडेय जी राम कथा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अर्जुन के पौत्र परीक्षित थे। परीक्षित के पौत्र शतानीक थे और शतानीक परीक्षित के पुत्र जन्मेजय थे और जन्मेजय के पौत्र शतानीक थे। शतानीक के पुत्र सहस्त्रानीक। उनसे ये कथा कह रहे हैं मार्कंडेय जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में
और भरद्वाज मुनि का आश्रम जो है वो प्रयागराज तीर्थ में है। संयोग से आजकल महाकुंभ चल रहा है, तो चलिए हम सब मिलके मानसिक तौर पर कुंभ में चलें, त्रिवेणी में गोता लगाएं, स्नान करें, भगवान का स्मरण करें। अमृत काल चल रहा है और अब हम मानसिक रूप से भरद्वाज मुनि के आश्रम में चलते हैं और वहाँ मार्कंडेय जी पुराण राम कथा की कथा कह रहे हैं। तो ये कथा हमने कल राम विवाह तक कही थी। ये बात अलग है कि मार्कंडेय जी ने विस्तार से ना कहकर संक्षिप्त रूप में राम कथा को कहा है। हम संस्कृत के साथ हिंदी भी कहते हैं और राम तो भगवान राम का एक बार जो नाम ले ले तो शंकर जी कहते हैं विष्णु भगवान के 1000 नाम बराबर है राम जी का नाम। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करके समय का उपयोग करते हैं। तो हम सब प्रयागराज की ओर चले मानसिक रूप से और भरद्वाज के आश्रम में पहुँच के इस कथा को सुने जो मार्कंडेय मुनि ने संपूर्ण मुनि ऋषि समाज को सुनाई। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के जगमंगल भल काज विचारा बेगिए नाथ न लाई वारा गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मन जंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम नाम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री रामचंद्रम भजे श्री रामचंद्रम भजे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो तब तब फिर बोलो जय श्री राम यही नाम जय श्री राम जय राम जय जय राम। जीते जी है जग का नाता इसके बाद न कोई निभाता अंत समय में आता काम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो कल मार्कंडेय जी ने कहा बताया कि परशुराम जी आए। इसमें संक्षिप्त रूप से कहा मार्कंडेय जी ने। परशुराम जी ने कहा कि राम या तो तुम अपना राम नाम अब हटा दो नहीं तो मुझसे युद्ध करो। भगवान राम ने कहा राम तो मैं अपना नाम हटा ही नहीं सकता इसलिए युद्ध करूंगा। परशुराम जी समझ गए कि जिनके लिए मैं खोजता फिर रहा हूँ वो राम यही है, अवतार हो चुका है भगवान का। और परशुराम जी का जो महान तेज था, वैष्णव तेज था उनके अंदर, वो निकल के राम में समा गया और उन्होंने कह दिया परशुराम जी ने कि अब मुझे संदेह नहीं है, मैंने आपको पहचान लिया है, आप साक्षात विष्णु हैं। आपका अवतार हो चुका है, अपने स्वेच्छा के अनुसार आप जाइए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए, दुष्टों का नाश करिए और साधु पुरुषों का पालन कीजिए। हे राम, दुष्टों का नाश करिए और साधु सज्जन पुरुषों का पालन कीजिए। श्री राम, अब आप स्वेच्छानुसार कहीं भी जा सकते हैं, मैं भी महेंद्र पर्वत पर जाके तपस्या करूंगा।
भृगुकुल चले बनहि तप हेतु। बस गोस्वामी जी ने लिखा है कि तप के लिए चले जाते हैं परशुराम जी। इसके बाद भगवान श्री राम दशरथ जी के सहित, सीता सहित चारों भाइयों की पत्नियां मांडवी, सुश्रुत, कीर्ति, उर्मिला और सीता, चारों ये बहनें चारों भाइयों को ब्याही थी। भगवान राम को सीता दी गई, उर्मिला को लक्ष्मण के साथ शादी की गई, मांडवी भरत जी और श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी की पत्नी हुई। इस तरह से सब अयोध्या चले गए। इसके आगे कथा मार्कंडेय जी फिर कहते हैं। मार्कंडेयोवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, सहस्त्रानीक से कि राजन, अब आगे की कथा सुनो। राम कथा में कह रहा हूं। ये राम कथा हर युग में कही गई है और सभी ना जाने कितने बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा कही है। ये मार्कंडेय जी जैसे अद्भुत महान तपस्वी ये अमर हैं। शिव जी ने इनको अमर कर दिया था। इनकी आयु कुल में 5 वर्ष थी। 5 वर्ष से इनको पूर्ण अमृत प्रदान शिव जी शंकर ने किया, भगवान भोलेनाथ ने किया। वही मार्कंडेय जी कह रहे हैं राम कथा। वाह क्या बात है! आप सब लोग सुनिए। सबकी कथा आपने सुनी है। वाल्मीकि जी की कथा, रामायण तो सब लोग पढ़ते ही हैं, घर घर है। तुलसीदास जी की, मार्कंडेय जी की भी कथा सुनिए। ये कथा नरसिंह पुराण में है, श्री राम अवतार में। मार्कंडेय जी कहते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। कृतदारो महातेजा रामा कमल लोचना, पित्रे सुमहतीं प्रीतिम जनानामुपादयन्। कृतदारो महातेजा रामा कमल लोचना, पित्रे सुमहतीं प्रीतिम जनानामुपादयन्। अयोध्यायां स्थितो रामः सर्वभोग समन्वितः, प्रीत्या नन्दत्ययो अयोध्यायां रामे रघुपतौ नृप। भ्राता शत्रुघ्नौ सहितो भरतो मातुलम् ययौ, ततो दशरथो राजा प्रसमीक्ष सुभोषणं। युवानं बलिनं योग्यं भूपसिद्ध्यै सुतं कविम्, अभिषिच्य राज्यभारं रामे संस्थाप्य वैष्णवं। पदं प्राप्तुं महद्यत्नं करिष्यामीति चिन्तयत्। मार्कंडेय जी कहते हैं, सहस्त्रानीक राजा से, जो कि पांडव वंश से थे, कि विवाह करने के पश्चात महातेजस्वी कमल नयन श्री राम अयोध्या वासियों को आनंद बढ़ाने लगे। सब प्रकार के भोगों से संपन्न पिता के संतोष के लिए अयोध्या में रहने लगे। हे नरेश्वर, जब रघुकुल नायक रघुनाथ जी श्री राम प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या में सानंद निवास करने लगे, तब उनके भाई भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा के यहाँ चले गए कुछ दिन के लिए। अरे भाई, मामा के यहाँ तो सभी लोग जाते हैं, आज भी जाते हैं, हम लोग भी जाते थे। भरत और शत्रुघ्न मामा के यहाँ चले जाते हैं शादी के बाद। बहुत दिन से गए नहीं थे। तदनंतर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अप्रतिम सुंदर, बलिष्ठ, नवयुवक, विद्वान और राजा बनाए जाने के योग्य समझकर सोचा कि अब श्री राम को राजपद पर अभिषिक्त करके राज्य का भार इन्हें सौंप दूं और स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करूं। वाह क्या बात है! क्या क्या सोचा राम जी, दशरथ जी ने, कि मैं राम को, बड़े तो पुत्र थे राम, लेकिन कैसे थे ये? अप्रतिम सुंदर थे राम। सैकड़ों कामदेव लजा जाएं ऐसा सुंदर स्वरूप था भगवान श्री राम का। बलिष्ठ थे, कंधे वृषभ कंध थे राम जी के, अजान बाहु थे, हाथ उनके घुटनों के पास तक लगते थे। वाल्मीकि जी ने तो बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन किया है राम जी की सुंदरता का। तुलसीदास जी ने किया है। बलिष्ठ थे, नवयुवक तो थे ही, विद्वान थे। भगवान राम विद्वता में सर्वश्रेष्ठ थे,
महाविद्वान थे और राजा बनाए जाने के योग्य थे। इसलिए राम को दशरथ जी ने सोचा कि अब इन्हें राजा बना दूं और मैं अब भगवान विष्णु का चिंतन करूं। ये राजा दशरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, जिनसे भई है सृष्टि अनूपा। ये राजा दशरथ स्वयंभू मनु थे, कौशल्या माता शतरूपा थे। 12 अक्षर मंत्र जपहि सहित अनुराग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप दोनों ने कई साल, हजारों साल वृद्धावस्था आने के टाइम, होय न विषय विराग, भवन बसत भाचा उत्पन्न, हृदय बहुत दुखलाग, जन्म गयु हरि भजन बिन। ऐसा लगा कि पूरा जीवन ही निकल गया, भगवान का भजन ही नहीं कर पाए, केवल काज में व्यस्त रहे। इसलिए दोनों ने अपना राजपाट त्याग दिया और नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करते रहे। भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। अरे भगवान, हमें क्या चाहिए, हमें आप जैसे ही पुत्र चाहिए, आपसे क्या हमारा छुपाओ। एवं मस्तु कहा भगवान ने, चले गए। अब आज राजा दशरथ फिर कह रहे हैं कि अब हम फिर से विष्णु भगवान का चिंतन करें और राम को राजगद्दी दे दें। संचित तत्परो राजा सर्वदिक्षु समादिशत, प्राज्ञान वृत्यान महीपालान मंत्रणश्च त्वरान्विता। रामाभिषेक द्रव्याणि ऋषि प्रोक्तानि यानि वै, तानि भृत्याः समाहृत शीघ्रमागन्तुर्हर्यश्च। दूतामात्याः समादेशात् सर्वदिशूर्नराधिपान्, आहूतान् समाहृत शीघ्रमागन्तुमर्हत्। अयोध्यापुरमत्यर्थं सर्वशोभा समन्वितं, जनाः कुरुता सर्वत्र नृत्यगीतादिनन्दितं। पुरवासी जनानंदम देशवासी मनः प्रियम, रामाभिषेकम विपुलम स्यो भविष्यति जानत। ऐसा सोचकर राजा दशरथ इस कार्य में तत्पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले बुद्धिमान भृत्यों और अधीनस्थ राजाओं मंत्रियों को आज्ञा दी, तुम सब लोग यह जान लो कि कल बड़े समारोह के साथ हम रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। श्रुत्वेत्तं मंत्रिणः प्राहुस्तं नृपणि प्रत्यचय, शोभनं ते मतं राजन यदिदं परिभाषितं, रामाभिषेकमस्माकं सर्वेषां च प्रियंकरम। यह सुनकर मंत्रियों ने राजा को प्रणाम करके उनसे कहा, राजन, आपने हमारे समक्ष अपना जो विचार व्यक्त किया है बहुत उत्तम है। श्री राम का राज्याभिषेक हम सभी के लिए प्रिय कारक है। इत्युक्तो दशरथस्तैस्तान् सर्वान् पुनरब्रवीत्, अनीयन्तां द्रुतं सर्वे संभारा मम शासनात्, सर्वता सारभूता च पुरी चैवं समन्ततः, अद्य शोभान्विता कार्या कर्तव्यम यागमंडलम। उनके यों कहने पर राजा पुनः उन सब लोगों से बोले, अच्छा, अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामान शीघ्र लाए जाएं और समस्त वसुधा की सारभूता इस अयोध्यापुरी को जो आज ही सब ओर से सुसज्जित कर देना चाहिए, साथ ही एक यज्ञ मंडप की भी रचना आवश्यक है। इत्यवेव मुक्त्वा राज्ञा ते मंत्रिणा शीघ्रकारिणः, तथैव चक्रुस्तै सर्वे पुनः पुनरुदीरिताः। प्राप्त हर्षं च राजा च शुभं दिनमुदीक्षयन्, कौशल्या लक्ष्मणश्चैव सुमित्रा नागरो जनाः, रामाभिषेक माकर्ण्य मुदं प्राप्याति हर्षितः। श्वश्रूश्वश्रुरयो सम्यक शुश्रूषण परातुषा, मुदान्विता सिता सीता भर्तुकार्यण्य शोभनम। राजा के यों कहने पर और बार बार प्रेरणा करने पर उन सब शीघ्रकारी मंत्रियों ने उनके कथन के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए। राजा इस शुभ दिन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए। कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण, अन्य प्रवासी
रामचंद्र के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर आनंद से फूले नहीं समाये। सास ससुर की सेवा में भली भांति लगी रहने वाली सीता भी अपने पति के लिए इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो गई। श्यो भाविन्यभिषेके तु रामस्य विदितात्मना दासी तु मंत्रा नामने कैकय्या कुब्जरूपिणी स्वाहा स्वामिनी तु केकयीमिदं वचनमब्रवीत ऋणुराज्ञी महाभागे वचनं मम शोभनम त्वत्पतिस्तस्तु महाराजस्त्यो नाशाय चोदितः रामौ असौ कौसलीपुत्राश्रौ भविष्यति भूपतिः पशुवाहन कोशादिराज्यं च सकलं शुभे भविष्यत्यद्य रामस्य भरतस्य न किंचन भरतोऽपि गतो दूरं मातुलस्य गृहं प्रति हा कष्टं मंदभाग्यासी सा पत्न्या दुखिता भ्रसम। आत्म तत्व के ज्ञाता अथवा सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री राम का अभिषेक दूसरे ही दिन होने वाला था। इसी बीच केकई की कुबड़ी दासी मंथरा ने अपने स्वामिनी केकई से कहा, बड़ भागनी रानी, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ। सुनो, तुम्हारे पति महाराज दशरथ अब तुम्हारा नाश करने पर तुल गए। सुबह वे कौशल्या के जो पुत्र राम हैं कल ही राजा हो जाएंगे। धन वाहन को सब उनका हो जाएगा राम का, भरत को कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो भाग्य की बात है, सफसर पर भरत तो बहुत दूर हैं अपने मामा के यहाँ। हाय, अब कितने कष्ट की बात है कि तुम मंद भागनी हो। अब तुम्हें सौत की ओर से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम मंद भागनी हो, ये कह दिया। क्यों? कि तुम्हारा पुत्र भी नहीं है और राम का राज्याभिषेक हो रहा है। सौमाकरण्य के कसी कुब्जा मिद मथा ब्रवीत पश्व में दक्षताम कुब्जे अद्यैत त्वं विचक्षणे यथा तु सकलम राज्यम भरतस्य भविष्यति रामस्य वनवासस्य यथा यत्नम करोम्यहम। ऐसी बात सुनकर केकई ने कुब्जा से कहा, बुद्धिमती कुब्जे, तू मेरी दक्षता तो देख। आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूँ कि जिससे यह सारा राज्य भरत का हो जाए और राम का वनवास हो जाए। इत्युक्ता मंथराम सा तो उन्मुच्य स्वांगभूषणम वस्त्रम पुष्पाणि चोन्मुच्य स्थूलवासो धराभवत निर्माल्य पुष्पदरस कष्टा कसमलांगी विरूपिणी भस्म धूल्यादि निर्दिग्धा भस्म धूल्या तथा श्रुते भूभागे शांति दीपे सा संध्या काले सुदुखिता ललाटे श्वेत चैलम तु बद्ध्वा सुस्वापभामिनी। मंथरा से यूं कहकर केकई ने अपने अंगों के आभूषण को फेंक दिए, उतार दिए। सुंदर वस्त्र, फूलों के हार भी उतार दिए और पूजा के उतरे हुए पुष्पों को धारण कर लिया। देह में राख और धूल लपेट ली, कुरूप वेश बना लिया। शरीर में कष्ट और मूर्छा का अनुभव करने लगी। वह भामनी लाट में श्वेत वस्त्र बांध संध्या के समय दीपक बुझा अंधेरे में ही राख और धूल से भरे भूभाग में अत्यंत दुखित होकर लेट गई। जहां वो लेटी थी वहां उसने राख, धूल इत्यादि शरीर में लगा लिया। केकई ने किसके कहने से? मंथरा के। मंत्र भी सहकार्याणि समंतर कल सकलानि तो पुष्याय स्वस्ति मांगल्ये स्थाप रामम तु मंडल मंडपे मंडले ऋषि विस्तु वसिष्ठाद्यै सार्धम संभार मंडपे वृद्धि जागरिणे अस्यै सर्वतूर्य नादिते गृत्य नृत्य समाकीर्णे संघ काल कालिनः स्वनेः स्वयं दशरथस्तत्र स्थित्वा प्रत्यागता पुनः केकय्या भीष्मणोद्वारम् जगर जरद्भि परीक्षितं रामाभिषेकं केकय्यं वक्तु कामा च सपार्थवा कैकेयी भवनं वीक्ष सांधकार मथा ब्रवीत। इधर मंत्रियों के साथ सारे कार्यों में विषय में मंत्रणा करने के बाद वशिष्ठ आदि ऋषि द्वारा पूर्ण का वाचन किया गया। स्वस्ति वाचन हुआ, मंगल पाठ हुआ। श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बिठाया गया। जागरण संबंधी कृत्य के लिए उपयुक्त तथा सब और सहनाई एवं शंख काहल आदि से शब्दों से निनाद्य एवं गान नृत्य के कार्यक्रमों से पूर्ण उस मंडप में थोड़ी देर तक ठहर कर राजा दशरथ लौटे। राजा केकई से श्री रामचंद्र की अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से केकई के भवन में दरवाजे पर पहुंचे, जहां बूढ़े सिपाही पहरा दे रहे थे। केकई के घर में अंधकार था। उसको देखकर राजा ने कहा, अब सब कुछ
अच्छा आनंद का माहौल देख करके भगवान दशरथ जी कैकई के यहाँ कैकई से ये सब बताने के लिए गए। कैकई के घर में अंधकार था और दरवाजे पर बूढ़े सिपाही पहरा दे रहे थे। अंधकारमिदं कस्माद्यदते मंदिरे प्रिय रामाभिषेक हर्षाय अंत्यजा अपिमेनिरे ग्रहालंकारं कुर्वन्त्यद् लोका मनोहरं त्वयाद्नाकृतं कस्मादित्युक्ता च महीपते ज्वालयन्त्वा गृहे दीपान् परिवेश गृहं नृपः। प्रिय राज, आज तुम्हारे मंदिर में अंधकार क्यों है? आज तो इस नगर में चांडाल ने भी श्री रामचंद्र के अभिषेक के आनंद ने भी अभिषेक को आनंदजनक माना है। मतलब चांडालों से लेकर राजभवन तक सब लोग अपने घर में उत्सव मना रहे हैं, लेकिन तुम अंधेरे में ही क्या कर रही हो? अंधकार क्यों लगाए हो? क्यों नहीं भवन को सुसज्जित किया? यह कहकर राजा ने घर में दीप प्रज्वलित कराए। वो कैकई पलंग पर ना होकर धरती पर सो पड़ी थी। उसका प्रत्येक अंग अशोभन जान पड़ता था। उन्होंने कैकई को उठाया, कहा कि सुनो, सुंदरी जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं, उन्हीं रामचंद्र का कल में राज्याभिषेक होगा। स्वमातुरधिकाम नित्यम यस्ते भक्ति करोति वही तस्याभिषेकम रामस्य भविष्यति शोभने। वाह! दशरथ जी ने कहा कि रामचंद्र जी कैकई माता से अधिक तुम्हें चाहते हैं, उन्हीं राम का कल मैं राज्याभिषेक करूंगा। ये शुभ समाचार देने के लिए मैं आया हूं। अब ये राम जी कैकई को अपनी माता कौशल्या से अधिक चाहते थे, और यह भी सत्य है कि माता कैकई भरत जी से अधिक राम जी को चाहते थे। अब यहां एक लोक प्रवंचना ही कहें इसको। क्यों? क्योंकि इन माताओं में कैकई ही एक ऐसी माता थी जो राजनीति के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी है वो पूरी कैकई के पास रही थी। वो पूरी की जानकार कैकई थी। इसलिए कैकई ने सब संसार की दृष्टि से तो ये रोल किया एक तरह से कि भरत को राजा बनना चाहिए। सत्य तो यह है कि राम को राजा बनाने से पहले कैकई इस भारत का एकीकरण करना चाहती थी। इसके बाद राम को राजा बनाना चाहिए। इस पूरी लीला के मध्य भीतर ये एक बड़ा सार्थक तत्व छिपा है। कैकई ने अपने ऊपर पूरी बुराई को ले लिया और राम को और इस जगत के लिए एक शानदार स्वस्थ राज्य मिला। चलिए कथा हम कहते हैं। राजा के इस प्रकार कहने पर सुंदरी कुछ भी न बोली, बार बार क्रोधपूर्वक लंबी सांसें कैकई छोड़ती रही। राजा अपनी भुजाओं से उसको बिठाते रहे, लेकिन वो फिर छिटक जाती और कहे, राजा ने कहा, दुख का कारण क्या है? उन सबको बिना किसी आशंक के भंडार गृह में ले लो, परंतु प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें जो चाहिए हो वो ले लो। भंडार गृह में चल के संपूर्ण जितना भी राजकोष है वो सब ले लो, लेकिन तुम ये तो बताओ, हो गुस्सा क्यों? राम के राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जाएगा। प्रिय महात्मा श्री राम के राजा दशरथ कहते हैं राम को कि वो तो महात्मा है। आज से 40 वर्ष पहले लगभग मैंने अयोध्या में अखिलेश्वर दास महाराज से दीक्षा ली थी, तपसी जी की छावनी में। वो एक समर्थ गुरु थे, अब तो नहीं है भौतिक संसार में, भौतिक देह में, परम धाम को चले गए हैं। तब उन्होंने हमसे रामनवमी के दिन जब उन्होंने हमें दीक्षा दी थी, तब उन्होंने कहा था
कि बेटा दीक्षा तो सभी को हम देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना राम एक ऐसा नाम है और राम एक ऐसे प्रभु हैं जो धर्मात्मा है, इसलिए तुम धर्मात्मा बनने की कोशिश करना। यही वास्तविक दीक्षा है। आज मार्कंडेय पुराण में हम पढ़ रहे हैं कि राजा दशरथ कहते हैं कि महात्मा है राम। आज हमें अपनी ही दीक्षा का याद आ गया है। अयोध्या में मैंने रामनवमी के दिन ली थी ये दीक्षा। समर्थ गुरु अखिलेश्वर दास जी महाराज ने हमें दी थी। उस समय वो 100 साल के से ऊपर के थे। उसके बाद उन्होंने फिर साकेत धाम की यात्रा की। आज हम देखते हैं, सुना है, पर कह रहे हैं मार्कंडेय जी कि दशरथ जी बोले कि राम तो एक महात्मा है, उनके राज्याभिषेक को तुम इस समय अधिक महत्व और सम्मान दो। इत्युक्त राजवर्येण केकयी पाप लक्षणः कुमति निर्घृणा दुष्टा कुब्ज्याच्यतेता ब्रवीत राजनम राजानम स्वपतिम वाक्यम क्रूरमत्यंत निष्ठुरम रत्नादि सकलम यत्ते तन्ममैव न संशयः देवासुर महायुद्धे प्रीत्यायन में वरद्वयम पुरा दत्तम द्वया राजस्थिदानीम प्रयच्छ में। राजा दशरथ के इस प्रकार कहने पर कुब्जा के द्वारा पढ़ाई गई पापनी दुर्बुद्धि दयाहीना दुष्ट केकई ने अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरतापूर्ण निष्ठुर वचन कहे। महाराज, इसमें संदेह नहीं कि आपके जो रत्न आदि हैं वे सब मेरे ही हैं, राजकाज भी मेरा है, किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान दिए थे, वर दिए थे, उन्हें ही इस समय हमें दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा राज चाहिए और ना तुम्हारा ये राजकोष चाहिए, दोनों वर दीजिए। इत्युक्ता पार्थिवा प्राय केकय्यम शुभा तदा अदत्तमयमहमस्यहं दास्ये तव नान्नस्य वासुवे किं ते प्रतिश्रुतं पूर्वं दत्तमेव मया तव शुभांगी भव कल्याणी त्यज कोपमर्थमनर्थकं रामाभिषेकजम हर्षम भजोत्तिष्ठ सुखी भव। यह सुनकर राजा ने उस अशुभा केकई से कहा, शुभे, किसी की बात को मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिए तो जिसे नहीं देने को कहा है वस्तु, वह भी वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा। जो मैं किसी को नहीं दूंगा वो भी तुम्हें दे दूंगा। फिर जिसको देने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है वह तो मैं दी ही समझो। कल्याणी, अब सुंदर वेश तो धारण करो और व्यर्थ का कोप छोड़ दो। उठो, श्री राम के राज्याभिषेक में आनंद उत्सव में भाग लो और सुखी हो जाओ। नृपश्रेष्ठ दशरथ के यों कहने पर कलह प्रिया केकई ने ऐसी कठोर बात कही जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बन गई। उसने कहा, प्रभु, यदि आप पहले दिए हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हैं तो पहला वर मैं यही मांगती हूं कि कौशल्या नंदन राम कल सवेरा होते ही वन को चले जाएं और आपकी आज्ञा से 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करें। राम दंडकारण्य में 12 वर्षों तक निवास करें। और मेरा दूसरा अभीष्ट वरदान यह है कि अब राज्य और राज्याभिषेक भरत जी का होगा। राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, भरत का राज्याभिषेक होगा और राम दंडकारण्य में रहेंगे। देखिए, आप स्थान भी बता दिया, दंडकारण्य में। दंडकारण्य में क्यों रहेंगे? ये दंड जो राजा थे, आज मैं आपको बताऊं, दूसरे पुराणों में और दूसरे रामायणों में देख के, वाल्मीकि रामायण में खासतौर पर, राजा दंड इन्हीं के वंशज थे। वो श्रापवश राक्षसी भाव को प्राप्त हो गए थे। दंड राजा के नाम से वो जंगल में रहते थे, इसलिए इस जंगल का नाम दंड का रण्य पड़ गया था। कालांतर में इस पर कब्जा कर लिया था राक्षस राज रावण ने। और इसकी अग्रिम चौकी में खरदूषण त्रसरा और इसकी बहन, विधवा बहन शूर्पणखा या चंद्रनखा रहती थी। इसलिए केकई ने एक स्थान नियत किया कि ये दंडकारण्य में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वहाँ दुष्टों का शासन था और उनसे मुक्त कराने के लिए केकई ने एक स्थान भी नियत कर दिया था। वहीं से रहेंगे और वहीं से आगे जाएंगे। वाह, क्या बात! केकई की सूक्ष्म बुद्धि की तारीफ करना पड़ेगी। उन्होंने एक
वरदान के रूप में एक बहुत बड़ा राम जी के लिए, देश के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए वरदान मांग लिया था। कहने में जरूर लगा कि कैकेयी ने क्रूरता की, सत्य ये है कि क्रूरता नहीं थी। इत्याकरण च कैकेय्या वचनम घोरम अप्रियम पपात भुवि निसंज्ञो राजा सापि विभूषिता रात्रि शेषम नयित्वा तु प्रभाते सा मुदावती दूतम सुमंत्र मामयहम राम आनीयतामिति रामस्य कृत पुण्याहम कृतस्वत्स्यति यनो द्विजहि यागमंडप मध्यस्थ शंख तूर्य वरान्विता। कैकेयी के इस घोर अप्रिय वचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। कैकेयी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने वस्त्र आभूषणों से अपने आप को विभूषित कर लिया। शेष रात बिताकर कैकेयी ने आनंदित हो राजदूत सुमंत्र से कहा, सुमंत्र राजा दशरथ के बड़े प्रधानमंत्री थे, उनसे कहा राम को यहाँ बुलाकर लाया जाए। उस समय राम ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वाचन और स्वस्ति वाचन कराकर शंख और तूरी आदि वाद्यों का शब्द सुनते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान थे। तमासाद्य ततो दूता प्रणिपत्य प्रस्थितः राम 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 महाबाहो आज्ञापयति ते पिता द्रुतमुत्तिष्ठ गच्छत्वं यत्र तिष्ठति ते पिता इत्युक्तस्तेन दूतेन शीघ्रमुत्थाय राघवः अनुज्ञाप्य द्विजान प्राप्तः कैकेय्या भवनम प्रति। दूत सुमंत्र उस समय श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए और बोले, राम, हे महाबाहु राम, श्री राम, तुम्हारे पिताजी का आदेश है कि जल्दी उठो और तुम जहाँ तुम्हारे पिता विद्यमान है वहाँ चलो। दूत के यों कहने पर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा लेके कैकेयी के भवन में जा पहुँचे। राम को अपने भवन में प्रवेश करते देख दयाहीना कैकेयी ने कहा, वत्स, तुम्हारे पिता का यह विचार मैं तुम्हें बताई देती हूँ, सुनो। महाबाहु, तुम 12 वर्षों तक अभी वन में जाकर रहो। वीर, वहां तपस्या करने का निश्चय मन में लिए तुम आज ही चले जाओ। बेटा, तुम्हें अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे वचन का आदर पूर्वक पालन करो। वाह, क्या बात है। कैकेयी ने राम के मन की बात राम से ही कह दी। क्योंकि उनकी बात, क्योंकि भगवान राम चाहते थे। 12 वर्षों की मित्रों एक अवधि होती है जो किसी भी सिद्धि को पूर्ण कर देती है। एक काल गणना है। 12 वर्ष तक यदि निरंतर जिस चीज की भी सिद्धि की जाए वो मिल जाती है, और 12 वर्षों के बाद आदमी के पुण्य क्षीण हो जाते हैं यदि वो नहीं भरता है। चाहे राजा बना हो, चाहे कोई भी बना हो, अधिक समय तक नहीं चलेगा। यदि वो पुण्य नहीं कमाता है तो 12 वर्ष में वो पदस्थ होता है, पदच्युत हो जाता है। किसी को भी आप देख लें, अपने ही देश में आज़ादी के समय से देख लें, जो भी प्रधानमंत्री बना वो 12 वर्ष से अधिक नहीं बन पाया, निष्कंटक नहीं बन पाया। 12 वर्ष के लिए इसीलिए कहा कि तुम वन में जाओ, तपस्या करो 12 वर्षों तक, तपस्वी बन के राक्षसों का संहार होगा, तभी आना है। देखो, आजीवन नहीं माना बद, वो चाहती तो ये कह देती कि राम जी पूरे जीवन भर वन में रहे। 12 वर्ष का कहा उसने। और मेरे वचन का आदर पूर्वक पालन करो। अद्यंत गम्यता वीर तप से धृत मानसा न चिंत्य मन मथा बस आदरात कुरु में बचा। तुम आदर से मेरे बचाओं का पालन करो। एतच्छ्रुत्वा पितुर्वाक्यम रामः कमललोचनः तथेत्याज्ञा गृहीत्वा वसौ नमस्कृत्य च बताबुवौ निष्क्रम्य तग्रहाद्रामो धनुरादाय विष्णुतः कौशल्यां च नमस्कृत्य सुमित्रां गन्तुमुद्यतः। कैकेयी के मुख से पिता का यह वचन सुनकर कमल लोचन राम ने तथास्तु कहकर पिता की आज्ञा सिरोधार्य की और उन दोनों माता पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकलकर उन्होंने अपना धनुष संभाल लिया। फिर कौशल्या सुमित्रा को प्रणाम करके वे घर से जाने को तैयार हो गए। तच्छ्रुत्वा तु तथा पौरा दुख शोक परिप्लुतः बिभ्यथुश्चास्त सौमित्रिः कैकेयीं प्रतिरोषितः ततस्त्वं राघवो दृष्ट्वा लक्ष्मण रक्तलोचनं
वार्यामास धर्मज्ञो धर्म बागर महामति ही तत्र तत्र तत्स्तु ततस्तु तत्र में वृद्धास्तान ब्रह्म मुनिश मिनु मुनिश्च सह रामो रथम खिन्न सुतम प्रस्थानायारोह भई आत्मीयम सकलम द्रव्यम ब्राह्मणेभ्यो नृपात्मजा श्रद्धया परया दत्वा वस्त्राणि विविधानि च। यह समाचार सुनते ही समस्त प्रवासी जन दुख शोक में डूब गए और बड़ी व्यथा का अनुभव करने लगे। इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण केकई के प्रति कुपित हो उठे। परम बुद्धिमान राम ने लक्ष्मण को शांत किया। तत्पश्चात वहां बूढ़े जो उपस्थित थे उनको मुनियों को प्रणाम करके रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ का सारथी बहुत दुखी था। उस समय राजकुमार राम ने अपने पास के समस्त द्रव्य और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिए। तदंतर सीता जी भी अपनी तीनों सासुओं से तथा नेत्रों में अश्रु की धारा बहाते हुए संज्ञा सुन ससुर महाराज दशरथ से आज्ञा ले सब और देखते हुए रथ पर आरूढ़ हो गई। लक्ष्मण जी पहले बैठ गए। लक्ष्मण जी साथ में चलने को तैयार हो गए। उसके बाद माता सीता सभी सासुओं से और दशरथ जी से आज्ञा लेकर वो भी रथ पर बैठ गए। सीता जी के साथ रामचंद्र जी को रथ पर चढ़कर वन में जाते देख सुमित्रा दुखित हो गई और लक्ष्मण से सुमित्रा जी बोली, सद्गुणों की खान बेटा लक्ष्मण। वाह, लक्ष्मण जी सद्गुणों की खान कह रही है। लक्ष्मण, तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझना, सीता को ही मेरा रूप मानो तथा वन को अयोध्या मानो। उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी जाओ। रामम दशरथम विद्धि मां से विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या मठ भी विद्धि ब्रज ताम्याम गुणाकर मात्र विमुक्तो धर्मात्मा स्तन क्षीरार्द्रेहया ताम नत्वा चारुयानम तमारुरोह स लक्ष्मण गच्छतो लक्ष्मणो भ्राता सीता चैव पतिव्रता रामस पृष्ठतो यातो पुरा द्विरौ महामते। स्नेह बस जिनके स्तनों से दूध बहकर समस्त शरीर को भिगो रहा था। वाह वाह। उन माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने प्रणाम करके स्वयं भी उस सुंदर रथ पर जा बैठे। महामती इस प्रकार नगर से वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे धीर वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर हृदया पतिव्रता सीता दोनों ही चले राम जी के साथ वन को। दुर्दैव ने जिनको राज्याभिषेक के बीच में ही छिन्न भिन्न कर दिया था, वे कमल नयन श्री राम और अयोध्यापुरी से निकले। उस समय पुरोहित मंत्री प्रधान प्रवासी पीछे पीछे चले। वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंचकर यश बोले, राम राम महाबाहो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। शोभाशाली नरेश्वर नगर को लौट चलो, हमें छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। ये अयोध्यावासियों ने कहा। उनके यों कहने पर दृढ़ प्रतिज्ञ श्री राम उनसे बोले, मंत्रियों प्रवासियों पुरोहित गण, आप नगर को लौट जाएं। मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं वन जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। दंडकारण्य में 12 वर्षों तक वनवास के नियम को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता और माताओं के चरणों कमलों का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। द्वादशाब्दमृतम चैतन्य त्वाहम दंड के बने आगच्छामि पितु पादम मात्रणा दृष्टु मंजसा। नगर निवासियों से यों करके सत्यपरायण राम आगे चले गए। जाते देख पुनः सब लोग दुखी हो उनके पीछे पीछे चले। काकुत्स्थ नंदन श्री राम ने कहा, महाभागगण, आप लोग अयोध्यापुरी को लौट जाइए और मेरे माता पिता को भरत शत्रुघ्न की इस अयोध्या नगरी की, यहाँ के समस्त प्रजाजनों की, इस राज्य की भी रक्षा कीजिए। मैं वन में तपस्या के लिए जाता हूँ। और आज इसी के साथ में यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भगवान अयोध्या से निकल के वन को दंडकारण्य की ओर चले गए। इस तरह से राम कथा आगे बढ़ रही है। बहुत विस्तार में तो नहीं कही है मार्कंडेय जी ने, लेकिन सार बहुत अच्छा कहा है।
इसमें सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। किस तरह से कैकेयी ने राज्य के कंटक को दूर करने के लिए राम को आदेश दिया। वरदान तो उन्होंने दशरथ से मांगे, लेकिन राम को से कहा कि तुम मेरे आज्ञा का पालन करो, पहले 12 वर्ष तक जाके दंडकारण्य में तपस्या करो, क्योंकि वो जानते थी कि राम मनुष्य नहीं है, राम सनातन परमात्मा है। इनके द्वारा इन राक्षसों का उद्धार हो जाएगा और दंडकारण्य राक्षसों से शून्य हो जाएगा और मनुष्यों के लिए, तपस्वियों के लिए, ऋषि महर्षियों के लिए, सभी के लिए निरापद हो जाएगा। इसके लिए राम को एक तरह से कैकेयी ने इस बहाने आदेश दिया, उसके बाद राज्य करना। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संपूर्ण देशवासियों की जय, श्रोताओं की जय, और भगवान सबका कल्याण करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने, श्री राम नाम वरानने, श्री राम नाम वरानने। बोलिए मार्कंडेय महाराज की जय, भरद्वाज मुनि की जय, प्रयागराज की जय, और प्रयाग में चल रहे इस समय अमृत महोत्सव कुंभ महाकुंभ की जय। जय श्री सीताराम।